हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही चहेता, बहुत डिमांडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे बात करेंगे, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम। दैट मीन्स आज के क्लास को और आज के बाद कंजिक्यूटिव जो 2-3 वीडियो आएंगे उसको देखने के बाद मैं इवन प्रूफ के तौर पे एसएससी में, आईबीपीएस में, सीलैट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि सच में जिन चीज़ों को हम अक्सर अपने प्रिपरेशन के दौरान स्किप करके चलते हैं उनसे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज नहीं जानते हैं, गलत कर बैठेंगे या तो फंस जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का मेन मुद्दा है हमारा कि हम नंबर को अच्छे से जानें। और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ही नहीं करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर, ठीक है। और मैं अगर नंबर का बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं नंबर सिस्टम का बात कर रहा हूँ। वाई नंबर सिस्टम? हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काउंटिंग करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। वो संख्याएं जो हम यूज़ करते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हम 0 to 9 इन सारे डिजिट्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनाते हैं हम अपने ह्यूमन यूज़ के लिए। इसी चीज़ को अगर कंप्यूटर के सिनेरियो में लेके सोचा जाए तो कंप्यूटर जनरली 0 और 1 को ही समझता है, इसीलिए उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। ऑक्टल भी होते हैं, हेक्साडेसिमल भी होता है, बट आज जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम बस इसलिए कि हम काउंटिंग को एक्सपीरियंस कर पाएँ, काउंटिंग को एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है, नंबर्स जनरली डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में, और राइट साइड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेफिनेशन भी इनका मिलता चला जाए। नंबर्स आर, और यू कैन से नंबर्स कैन बी रियल नंबर और नंबर्स कैन बी इमेजिनरी नंबर। नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं बेसिकली, तो या तो नंबर रियल होंगे या नंबर इमेजिनरी होंगे। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनको हम किसी रियल स्केल पे सिंपली आप सोच लो, प्लॉट कर पाए। जैसे 0 और 1 के बीच में जितनी भी सारी नंबर बन सकती है, ठीक है, 0.1, 0.11, 0.2, 0.3, 1, 2, -1, -2, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। दैट मीन्स रियल नंबर क्या है कि जिसको हम स्केल में प्लॉट कर पाए, दैट दे आर रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर होंगे भाई? इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर हैं जिनको हम स्केल पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर तब लाइट में आता है कि जब जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 या स्क्वायर रूट ऑफ -5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम -1 इंटू 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -5 को -1 इंटू 5 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो भाई ये 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 अंदर ही रह जाएगा रूट के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो नेगेटिव ऑफ 1 है, जिसका स्क्वायर रूट हम रियल स्केल पे प्लॉट नहीं कर सकते, दैट्स वाई एक नोटेशन हम यूज करते हैं आई, एंड दिस आई इज स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई इज कॉल्ड आयोटा। तो हम इसे लिखेंगे क्या कि 2i। इसे हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5i। आई का मतलब सिंपली होता है कि जब जब हम किसी स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे -1 का। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं छोटे से बात को कि रियल नंबर वो सारे नंबर है जिसको हम स्केल में प्लॉट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर वो सारे नंबर है जिसको हम स्केल में प्लॉट नहीं कर सकते, और इमेजिनरी नंबर तभी एग्जिस्टेंस में आता है कि जब जब आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे। क्लियर? रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से। ये जानना जरूरी इसलिए कि काफी बार आपको कोई क्वेश्चन के बाद लिख देगा कि n बिलोंग्स टू r, इसके आगे कोई क्वेश्चन लिखी हुई है, तो आपको समझना होगा कि जो नंबर का बात कर रहा है वो नंबर रियल नंबर है। क्लियर? अच्छा, एक बात और कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर
के कॉम्बिनेशन को, दैट मीन्स आपस में वो ऐड भी हो सकते हैं, आपस में वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सपोज करो एक रियल नंबर है a, उसके साथ हम अगर किसी इमेजिनरी नंबर आर इन द फॉर्म एक कांस्टेंट एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो अगर हम इस फॉर्मेट में किसी नंबर को लिखने लगे तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर चूंकि हमें सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्किप करके चलते हैं। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन को फिर से देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर आर, रियल नंबर कैन बी रैशनल और रियल नंबर कैन बी इरैशनल। तो रियल नंबर फिर से दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। एक कैटेगरी है रैशनल नंबर और दूसरा कैटेगरी है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को हम P से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब क्या है रैशनल नंबर, क्या है इरैशनल नंबर, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों पे पहले बात कर लेते हैं। सपोज करो मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.5। 0.5 एक रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये बनने लगेगा 1/2। कन्वर्सन पे बात नहीं करते हैं बिकॉज कन्वर्सन पे हम आगे आने वाले वीडियोस में काम सीखेंगे। फिलहाल मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूं बस उसी पे स्टिक रहते हैं। सपोज करो एक डेसिमल नंबर लेता हूं 0.45। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 45 बाई पॉइंट के बदले एक 1 और 2 0, तो ये रिड्यूस होगा 5 9 जा 5 20 जा। तो कहने का मेरा मतलब ये है इसके पीछे कि अगर इस फ्रैक्शन 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप करोगे क्या, 1 को इस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो दैट इज 0.5, ये डिवीजन कंप्लीट होने लगेगा, दैट इज रिमाइंडर 0 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट बाद डिवीजन टर्मिनेट कर रहा है। जब सिमिलरली आप 9/20 करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्सन है डेसिमल टू फ्रैक्शन का, जब आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, यानी कि 9 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो इस डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ये डिवीजन टर्मिनेट कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये दो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखे जिनका डेसिमल फॉर्मेशन जो है, फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्मेशन, डेसिमल कन्वर्सन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे डेसिमल कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? एक और सिनेरियो देखते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूं 0.3333, ये चलता ही चला जा रहा है। दैट मीन्स क्या, डिवीजन इनकम्प्लीट है, डिवीजन टर्मिनेट नहीं कर रहे, और इसी वजह से इस 3 को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैथमेटिकली हमारे पास एक टूल्स है, एक नोटेशन है, विनकुलर, या हम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं बार। हम इस तरह के चीज़ों को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख करके उसके ऊपर एक विनकुलर या बार लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 0.454545, ये डिवीज़न चलता ही चला जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बार के मदद से, विनकुलर की मदद से। चूंकि डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट के बाद रीअकरेंस हो रहा है या फिर से पैटर्न जनरेट हो रहा है, तो उस 2 डिजिट के बाद हम एक विनकुलर या बार लगा देंगे। तो ये तो हो गया डेसिमल पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन के साथ नंबर को लिखने का तरीका। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो होता क्या है, इस 3 को लिखना है और जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना नंबर ऑफ 9, दैट इज 1/3। सिमिलरली 45 बाई 2 डिजिट रिपीट हो रहा है करके 99। मैं ना चाहते हुए भी कन्वर्सन पे आना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, बट कन्वर्सन हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज, कुछ और है, आगे पता चलेगा आपको। इसको रिड्यूस करेंगे 9 5 जा 9 11 से। तो जैसे कि मैंने इस पे बात किया, सिमिलरली उसी तरह कि ये एक डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो बना 1/3। सिमिलरली इस फ्रैक्शन 1/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा कुछ इस तरह का। क्लियर हो रहा है बात? तो ये जो कैटेगरी में दिखा रहा हूं, इस कैटेगरी में आप 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं होगा। 5 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 5/11 एक फ्रैक्शन है, इसको जब आप डेसिमल पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना चाहेंगे तो ये डिवीजन भी कभी कंप्लीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह के कैटेगरी को हम कह सकते हैं क्या, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है
और यही हमारे लिए फायदेमंद है कि रैकरिंग नहीं होता ना, तो हम विनकुलर की मदद से इसको शॉर्टन नहीं कर सकते थे। क्लियर? रैकरिंग को बोलचाल की भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक सर्टेन डिजिट का पैटर्न जनरेट करता है रिपीट होने का। तो दो कैटेगरी ऑफ फ्रैक्शन हमने देखा कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर फ्यू डेसिमल पॉइंट्स के फ्यू डिजिट के बाद, या तो टर्मिनेट नहीं करेगा मगर हाँ रेकरिंग करेगा, पैटर्न जनरेट करेगा। अब कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जो इससे भी अलग है, इससे भी जुदा है। जैसे मगर मान लो मैं कहता हूं कि 0.321546980143 देखो ये कैसा, ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, इवन इसको हम विनकुलर की मदद से शॉर्टेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि विनकुलर या बार हम जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, उसके ऊपर लगाते हैं। तो यहां पे रीअकरेंस या पैटर्न जनरेटिंग दिख ही नहीं रहा है। और ऐसा नंबर होता है भाई, जैसे अगर मैं कहूं √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू होता है 1.4142135562, ये चलता ही चला जाएगा। जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.1415926535, ये चलता ही चला जाएगा। एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन ई, इसका वैल्यू 2.7182, ये चलता ही चला जाएगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा कैटेगरी हम देख रहे हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि पैटर्न जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? तो एक समरी बनाए अगर, तो हमने क्या देखा कि एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डेसिमल कन्वर्सन टर्मिनेट कर जाएगा, एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डेसिमल कन्वर्सन ठीक है टर्मिनेट नहीं करेगा बट रीअकर करेगा, जिसके वजह से हम उसे विनकुलर की मदद से लिख सकते हैं, और एक डेसिमल ऐसा कि जो ना टर्मिनेट करेगा ना रीअकर, यानी कि पैटर्न जनरेट करेगा। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इन नंबरों को, इन डेसिमल नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब एक पैटर्न जनरेट करे, एटलीस्ट टर्मिनेट कर जाए बहुत अच्छा, पैटर्न जनरेट नहीं करेगा तो विनकुलर नहीं लिख सकते, विनकुलर नहीं लिख सकते तो कितना 9 क्या लिखना ये हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो इसी से बात स्पष्ट समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है? क्या है इंटीजर, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये है रैशनल नंबर होने का शर्त कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नंबर को आप 0 से कैसे डिवाइड करेंगे, वो डिवीजन ही नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, अनडिफाइंड। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे नंबर है भाई? इरेशनल नंबर ये सारे नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ रही है बात समझ में? बढ़े आगे चलिए। अब कि रैशनल नंबर अब कैटेगराइज होगा तो बनेगा क्या? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर तब होगा ना जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 होने लगेगा। यानी कि इंटीजर वो सारे नंबर हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो। नहीं होगा डेसिमल पॉइंट ना, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। यानी कि विदाउट द डेसिमल पॉइंट 5, 3, 2, -5, -3, -2 ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं या तो I से या तो कैपिटल Z से। तो फ्रैक्शन कैसे नंबर है भाई? तो फ्रैक्शन वो सारे नंबर है, रैशनल नंबर का फ्रैक्शन वो कैटेगरी है जिसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन यहां पे एक डिनोमिनेटर है B, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्क क्या है भाई? रैशनल नंबर का भी हम डेफिनेशन उसी तरह का देख रहे हैं फ्रैक्शन का जैसा है। फर्क यह है कि रैशनल नंबर का P और Q इंटीजर्स है, बट फ्रैक्शन का A और B यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ
नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ए एंड बी कैन बी ओनली नेचुरल नंबर्स। समझो इस बात को कि -5/3 और 5/3 में ये दोनों रैशनल नंबर तो हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में p और q इंटीजर्स होना अलाउड है। बट अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों में फ्रैक्शन कौन है, तो इन दोनों में फ्रैक्शन सिर्फ ये है, क्योंकि -5/3 या तो -5/3 से आया होगा या तो 5/-3 से आया होगा। इन दोनों में से किसी एक का रिजल्ट होगा -5/3। तो -5 नेचुरल नंबर नहीं है अगर इस पे बात करें, या -3 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है इस पे भी बात करेंगे। अभी नेचुरल नंबर नहीं है बोलना, अगर आप बिगिनर हैं, नंबर सिस्टम को भूल चुके हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अभी थोड़ा देर में समझ जाएंगे इन चीज़ों को। बस फर्क ये है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में क्या, कि बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बाय समथिंग। डिनोमिनेटर नहीं जीरो होना चाहिए, बट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होना अलाउड है, बट फ्रैक्शन का ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में भी बात कर ले अगर, इर्रेशनल नंबर भी दो कैटेगरी में बंटते हैं। एक को कहते हैं हम सर्ड्स, शूद्र से मत पढ़ना, सर्ड्स, और एक ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, इसको उच्चारण करना पता नहीं, मेरे बस का बात नहीं है। ट्रांसेंडेंटल सर्ड्स वो सारे इर्रेशनल नंबर है जैसे √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारे जो हैं वो सर्ड्स कहलाते हैं। और ये जो पाई है, ई है, ये कुछ ऐसे इर्रेशनल नंबर है जिसको ट्रांसेंडेंटल के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब कैटेगरी को आगे और बढ़ाते हैं, पुश डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो इंटीजर्स का लाइन आपने देखा 0, 1, 2, 3, ये चलता चला जाएगा इधर, -1, -2, -3, ये स्केल मैंने बनाया। इधर के जितने भी इंटीजर है नेगेटिव साइड ऑफ स्केल में, इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, और डिनोट करते हैं आई के ऊपर एक माइनस लिख के। इधर 0 के इस साइड में जितने भी पॉजिटिव साइड ऑफ द स्केल में हैं, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और डिनोट करते हैं आई प्लस से। और 0 को साथ में शामिल करके अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर को लिया जाए तो इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस स्केल को अच्छे से समझो पहले, कि इस स्केल में आपको एक 0 मिलेगा, 0 के लेफ्ट साइड में सारे इंटीजर विथ नेगेटिव साइन मिलेंगे, 0 के राइट साइड में सारे इंटीजर विथ पॉजिटिव साइड मिलेंगे। जितने भी नेगेटिव साइड में है इंटीजर्स उसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, 0 को छोड़ के जितने पॉजिटिव साइड में है उसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर के सेट में अगर 0 को भी कंसीडर करके आप चलें, यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही और क्या क्या नाम दिया गया है देखो। अगर सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं तो इन पॉजिटिव इंटीजर को ही एक्चुअली नेचुरल नंबर कहा जाता है, और डिनोट करते हैं n से। तो अब आई बात समझ में उन लोगों के लिए जो भूल चुके थे। नेचुरल नंबर और इंटीजर, इंटीजर ये पूरा स्केल है, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव साइड है 0 को छोड़ करके। क्लियर हो रहा है बात? अब फर्क समझ में आ गया, व्हाट इज द फर्क बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, 0 को शामिल कर दें अगर, नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को शामिल कर दें, आप यूं कह लीजिए, भाषा में उलझिए, पॉजिटिव इंटीजर के सेट में अगर 0 को शामिल कर दें तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर बनते हैं इनको कहते हैं होल नंबर, डिनोट करते हैं W से। क्लियर। अब हम जगह के अभाव में सपोज करो फ्रैक्शन, ये डिजिटल बोर्ड है, फ्रैक्शन को इधर ढकेल रहे हैं, और ये फ्रैक्शन का क्या है कैटेगरी, इसको यहां पे समझ रहे हैं। ये जा रहा है फ्रैक्शन शिफ्ट होके। ठीक है, हाँ, तो फ्रैक्शन जनरली 2 टाइप का होता है, बट एक फ्रैक्शन और हमें टाइप में बताया जाता है स्कूल से ही। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो भाई, फ्रैक्शन हमेशा a/b के फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब जब आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वैसे फ्रैक्शन यानी कि 2/3,
1/5, इस तरह के फ्रैक्शन को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे 5/3, 9/2, इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे मान लो एक डिवीजन में लेता हूं कि 6 को 5 से डिवाइड करना है, या थोड़ा सा और बड़ा लेता हूं 17 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2। तो 17/5 को हम लिखेंगे कैसे, 3 होल 2/5, यानी कि ये ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली किसी इनकम्प्लीट डिवीजन का रिजल्ट है, सिंपल सी बात है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसी इनकम्प्लीट डिवीजन का, इनकम्प्लीट है ना डिवीजन, उसका रिजल्ट है, जिसमें एक पार्ट रहता है इंटीजर और एक पार्ट रहता है फ्रैक्शनल, यानी कि दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ CA/B, जहां पे ये C जो है इंटीजर है और A/B फ्रैक्शन। क्लियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन पे और भी बातें हैं, रैशनल नंबर पे और भी बातें हैं, कन्वर्सन पे भी बातें हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ज़्यादा हचपच नहीं होना चाहिए। आज का हमारा टारगेट है बेसिक नंबर सिस्टम में जितने टर्मोलॉजीज हैं जो हमें जानने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कभी कोई नानी दादी के कहानियों में उलझ के जब क्वेश्चन आए हमारे सामने और हम MSc इन मैथमेटिक्स किए बैठे हैं, नहीं मुझे होल नंबर नहीं पता क्या कहते हैं, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, हंसी के पात्र ना बन जाए। ऐसा होता है हमारे साथ, इन चीज़ों से उबर जाएंगे, ठीक है। अब जो ये नेचुरल नंबर है भाई, इसका कैटेगरी कहना गलत होगा। नेचुरल नंबर बहुत सारे अलग अलग फ्रेम में हमारे पास आएंगे। जैसे कोई नेचुरल नंबर इवन भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर ऑड भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर प्राइम भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकता है। तो इवन वर्सेस ऑड, प्राइम वर्सेस कॉम्पोजिट, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे इस स्क्रीन के बाद, ठीक है। फिलहाल और एक चीज़ जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ, क्या मैं पहले इन चीज़ों को मिटा लूँ फिर मैं आऊँगा उस पर, ठीक है। चलो, तो ये है आपका मिटाया हुआ वर्जन। मैंने कुछ नहीं मिटाया, क्योंकि मिटाऊंगा तो मैं जिस चीज़ को समझाना चाहता हूँ वो समझा नहीं पाऊंगा। मैं बस थोड़ा सा अनवांटेड चीज़ों को, जिसको आप समझ चुके हो, उसको हटा करके एक साफ सुथरा वर्जन इसका लिख के लाया। नंबर दो कैटेगरी में बटेंगे, रियल और इमेजिनरी। दोनों को हम मर्ज करेंगे एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, तो बनता है कॉम्प्लेक्स रियल नंबर। फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन बनते हैं, रैशनल और इरैशनल। इरैशनल के क्लासिफिकेशन है सर्ट्स और ट्रांसेंडेंटल। रैशनल के क्लासिफिकेशन है इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। और इंटीजर के क्लासिफिकेशन में आएंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कई वर्जन में होंगे आपके पास, कैटेगरी कहना गलत होगा। नेचुरल नंबर कैन बी इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, ठीक है। कोई प्राइम ऐसा भी है जो इवन है, कोई प्राइम ऐसा भी है जो ऑड है, कोई कॉम्पोजिट ऐसा भी है जो इवन है, कोई कॉम्पोजिट ऐसा भी जो ऑड है। इसलिए कैटेगरी कहना गलत होगा, ठीक है, वर्जन है। अब जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, साइड में देखो, मैं एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा नन्ना सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आउट ऑफ ABCD कौन सा वो स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत है। कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर रियल, सारे नेचुरल नंबर जो है वो रियल है। ऑल रियल नंबर आर रैशनल, और रियल नंबर आर रैशनल। ऑल इंटीजर आर रैशनल, ऑल इंटीजर आर रैशनल। तो इसमें आंसर है भाई ये गलत है। ऑल रियल नंबर आर रैशनल, ऑल रियल नंबर आर रैशनल नहीं। सारे रियल नंबर रैशनल कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर तो दो कैटेगरी में बंटते हैं ना, एक रैशनल एक इरैशनल। क्लियर? फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखो इस तरह से, यहां से डिवीजन, यहां से एक पार्टीशन बन सकता है, ये एक पार्टीशन हो गया। इरैशनल का इधर वाला पार्टीशन है, रैशनल का इधर वाला पार्टीशन। फिर एक डिवीजन यहां से हो सकता है, फ्रैक्शन का ये सारा पार्टीशन, इंटीजर का ये सारा पार्टीशन। तो इस पार्टीशन के साथ साथ आपको बस मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि जब जब आप बैकवर्ड आएंगे ना, बैकवर्ड जब जब आएंगे तो आप यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ जनरेट नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं कि ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, आप बैकवर्ड आ रहे हैं, देखो आप डाउनवर्ड आ रहे, बैकवर्ड कहना बेकार है,
डाउनवर्ड आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जब जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आप उसका यूनियन या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं जनरेट कर सकते, आप गलत कह रहे हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल फ्रैक्शन आर मिक्स्ड फ्रैक्शन या ऑल फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इरेशनल नंबर आर ट्रांसेंडेंटल या ऑल इमेजिनरी नंबर आर सर्ड्स, ये नहीं कह सकते, आप डाउनवर्ड नहीं आ सकते। और याद देखो क्या बोला है कि ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल रियल नंबर रैशनल नंबर, डाउनवर्ड आ रहा है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ जनरेट करने का कोशिश कर रहा है, ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, गलत है। हाँ, डाउनवर्ड नहीं आ सकते, मगर अपवर्ड इस पार्टीशन को इस पर उस पर ना जाते हुए अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो आप हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है रैशनल है। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, हाँ। ऑल फ्रैक्शन आर रियल नंबर, हाँ। क्लियर होता है बात समझ में आ रही है? तो हम जब भी अपवर्ड जाकर के कोई इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ बनाएंगे तो वो वैलिड होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम पार्टीशन को उस पार ना चले जाएं। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि डाउनवर्ड अलाउड है तो हम ये ना बोलने लगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर, गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऑल नेचुरल नंबर आर इमेजिनरी नंबर, पार्टीशन को उस पार ना जाते हुए जब जब आप डाउनवर्ड बात करेंगे तब तब वो यूनिवर्सल ट्रूथ जनरेट करेगा। एम आई क्लियर? बढ़े आगे। चल, अब हमने जो नेचुरल नंबर का वर्जन छोड़ रखा था, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, इसके बारे में बात कर लें। जीरो और ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4, 6, 8, 2, 10, 12, 22, ऐसे तमाम नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। डेफिनेशन आपके राइट हैंड साइड में। ऑड नंबर वो सारे नंबर जो इवन नहीं है, हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं करने का मतलब क्या है कि हम नहीं कर सकते अगर कहते हैं, दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ ना कुछ छूट जाता है। 3, 5, 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइम क्या है, कॉम्पोजिट क्या है? प्राइम नंबर वो सारे नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर एग्जैक्टली होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद। जैसे 2, इसका एक फैक्टर है और वो खुद एक फैक्टर है। 3, 1 और 3, यही फैक्टर्स होंगे। देखो मैं फैक्टर्स करके लिख रहा हूं। 5, 1 और 5, 7, 1 और 7, 11, 1 एंड 11, 23 बीच में भी है, 17, 1 और 23। तो ये तमाम जो नंबर है ना, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली 2, एक तो 1 और एक वो खुद, ऐसे तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब क्वेश्चन एक और आता है स्टूडेंट के मन में कि सर 1 कैसा नंबर है? फिर 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, या आप यूं कह लो 1। पहला डेफिनेशन के साथ मैंने क्या बोला था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने ही चाहिए। उस शर्त को ये 1 पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो ये हो गया प्राइम नंबर का पहचान कि भाई प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक वो खुद। कॉम्पोजिट नंबर वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है, जैसे 8, 4, 12, 15, 99। 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 12 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12, इतने सारे फैक्टर हैं। इसीलिए 12, या आप यूं कह लो ये तमाम नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। जाते जाते कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर के, वो हमें जान लेने चाहिए। और यकीन मानो मेरे दोस्त, मैं अगर यहाँ पे एक भी बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना, जो आपको लग रहा है कि इसको हम स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे प्रोसीड कर दे, मत करना ऐसा गलती। मैंने रिसर्च कर रखा है और ऐसी चीज़ों को उठा रखा है कि जिससे सवाल बने हैं, जैसे सवाल आए हैं, प्रूफ के तौर पे मैं अगला ही वीडियो पे वैसे सवाल रखूंगा। तो अब जब प्राइम नंबर आप समझ गए, कॉम्पोजिट नंबर आप समझ गए, तो अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर पे जब बात कर रहा हूँ और आप स्किप कर लेंगे ना, तब फंस जाएंगे अगले वीडियो में, जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा बेस्ड ऑन प्राइम नंबर। ठीक है, मत करना ऐसी गलती। पहला प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर का, ये जो 2 भाई साहब है ना, 2,
ये एक तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम है, इससे नीचे कोई प्राइम है ही नहीं, और ये इकलौता इवन प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है ना, 2 को छोड़ के दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है। दूसरा प्रॉपर्टी, अभी अभी आपने देखा कि 1 भाई साहब ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तीसरा प्रॉपर्टी, 2 और 5 को अगर आप छोड़ देंगे, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 2 और 5 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट जो होगा या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 1, 3, 7, 9 छोड़ के कुछ नहीं हो सकता, बस 2 और 5 को छोड़ के। यानी कि अगर आपको एक नंबर दिखे कि सपोज करो मैं कहता हूँ 98, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो नहीं सकता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी प्राइम नंबर को जब आप स्क्वायर करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ 7 या 5, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, जैसे प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है 1, और वो खुद प्राइम नंबर के स्क्वायर का सिर्फ 3 फैक्टर होगा, 1 वो प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर। 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और वो खुद, तो 5 का जो स्क्वायर होगा उसका 3 फैक्टर होगा, 1 वो प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर। क्लियर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा है, दैट मीन्स आप यूं कह सकते हैं 5 से बड़ा है, क्योंकि 6 तो प्राइम है ही नहीं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा है उसको आप 6n-1 और 6n+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल ना हो। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी। मान लो n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 लेके रखते हैं, तो n का वैल्यू 1, 6n-1, n का वैल्यू 2 ले, 6 × 2 - 1, 6 × 2 + 1, n का वैल्यू 3, 6 × 3 - 1, 6 × 3 + 1, n का वैल्यू 4, 6 × 4 - 1, 6 × 4 + 1, 6 × 1 - 1, दैट इज 6 - 1 5, प्राइम है। 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 25 प्राइम नहीं है। तो यही मैं कह रहा था कि किसी भी प्राइम नंबर को 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, किसी भी प्राइम नंबर को या तो आप 6n-1 में या तो आप 6n+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते 25 को क्यों नहीं कर पा रहे? ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर का मल्टीपल है। तो कोई भी प्राइम नंबर या तो 6n-1 के फॉर्म में होगा या 6n+1 के फॉर्म में होगा, बशर्ते वो खुद कोई एक प्राइम का मल्टीपल नहीं है। 25 एक प्राइम है, 5 उसका मल्टीपल है, इसलिए 25 प्राइम नहीं है। दैट मीन्स जितने भी प्राइम नंबर है, आई रिपीट, जो मल्टीपल ऑफ प्राइम नहीं है उसको आप हमेशा 6n-1 और 6n+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका और क्या मतलब, और क्या लॉजिक इससे निकल सकता है कि जब भी किसी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, मान लो ये एक प्राइम नंबर है और ये 6 से बड़ा है, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कैन ओनली बी पॉसिबल इज ईदर 1 और 5, कोई भी प्राइम नंबर को। जैसे जब 6n+1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या, यहां तक तो 6 से डिविजिबल है, +1 का मतलब क्या, ये रिमाइंडर है, तो या तो एक रिमाइंडर होगा, और यहाँ पे क्या 6n, यानी कि यहाँ तक 6 से डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या है -1, -1 रिमाइंडर होने का क्या मतलब होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे -1 कर दीजिए, दैट इज 5। तो कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा है उसको आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैन बी 1 और 5, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। क्लियर? बढ़ते हैं और टर्मोलॉजीज में। ठीक है, चलो। प्राइम नंबर जैसा सुनाई पड़ने वाला 2 और टर्म्स है, को प्राइम और ट्विन प्राइम। ये क्या बला है भाई, इसको जान लेते हैं। देखो, कोई भी 2 नेचुरल नंबर, मान लो a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि
ए को और बी को इंडिविजुअली प्राइम होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, को या ट्विन का मतलब ये है कि हम किसी एक इंडिविजुअल नंबर के बारे में तो बात नहीं कर रहे। को मतलब दो। तो अ सेट ऑफ टू नंबर, नेचुरल नंबर, मान लो वो ए बी है, अगर उसका HCF 1 है तो ए और बी को आपस में को प्राइम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 और 3, 5 और 7, HCF आप निकाल के देखो, HCF क्या होगा, 1 होगा। और साथ ही साथ मैंने जानबूझकर दोनों को इंडिविजुअली प्राइम लिया है। अगर इंडिविजुअली प्राइम है कोई बात नहीं, मगर ऐसा शर्त में नहीं है कि इंडिविजुअली प्राइम होने होंगे। जैसे ना 8 प्राइम है और ना ही 15 प्राइम है, मगर ये दोनों आपस में जब HCF निकालोगे आप 8 और 15 का, तो HCF 1 आएगा। इस वजह से ये भी को प्राइम कहलाएंगे। दैट मीन्स 8 एंड 15 आर को प्राइम ऑफ ईच अदर। दोनों प्राइम है कोई बात नहीं, दोनों प्राइम नहीं है कोई बात नहीं, एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है, चलेगा। जैसे एक 8 और एक 7 कॉम्पोजिट है, प्राइम, इनका HCF निकालो 1 आएगा। दैट मीन्स इनके पेयर को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या है भाई? ट्विन प्राइम होने के लिए भी दो नंबर के बारे में सोचते हैं। सपोज करो एक नंबर है x, एक नंबर है y, इनको इंडिविजुअली भी प्राइम नंबर होने होंगे। बस ये एक फर्क है स्टार्टिंग से। यहां पे इंडिविजुअली प्राइम होने की जरूरत नहीं थी, मगर ट्विन प्राइम होने के लिए, किसी दो नंबर को ट्विन प्राइम होने के लिए इंडिविजुअली भी प्राइम नंबर होने चाहिए। और शर्त क्या है कि उन दोनों का डिफरेंस ऑफ x एंड y शुड बी 2। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, दोनों इंडिविजुअली प्राइम है, देख लो एक नज़र में फटाफट। और इन दोनों को हम आपस में ट्विन प्राइम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2। यानी कि सारे ट्विन प्राइम को प्राइम है, सारे ट्विन प्राइम को प्राइम है। देखो 3 5, 5 7 लिख सकते हैं, मगर सारे को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता, ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। इवन ये भी ट्विन प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्विन प्राइम होने के लिए यही शर्त नहीं है ना कि इंडिविजुअली प्राइम होने चाहिए। शर्त यह है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। जैसे ये ट्विन प्राइम है, साथ ही साथ को प्राइम भी है। आई बात समझ में? यानी कि सारे ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं, बट सारे को प्राइम ट्विन प्राइम कतई नहीं हो सकते। क्लियर? फिर बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास में कम से कम टर्मोलॉजी सारे खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से आएंगे इन पे बनने वाले क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। चले, अब एक छोटा सा टर्मोलॉजी और उठाएंगे कि हम काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, नंबर क्या है और न्यूमरल्स क्या है। देखो, काउंटिंग के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको या तो हम वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं या तो किसी को लिख के दिखाते हैं। जब लिख के दिखाते हैं तो उस नंबर के आइडिया का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जब मैं किसी को मुंह से बोलूँगा किसी नंबर के बारे में तो उसका एक उसी आइडिया का एक वर्डिंग हो गया। तो जब जब हम किसी नंबर को वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 4, 14, 20, ये सारी चीज़ें न्यूमरल्स कहलाएंगी। मगर इन्हीं का जब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगा 4, 14, 20, तो ये कहलाएंगे नंबर। अंत है। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आओ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी डिजिट का वो खुद है, बट प्लेस वैल्यू वो डिजिट नंबर पे किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है उसके हिसाब से डिस्क्राइब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 89203, तो हम अगर इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करें तो दैट इज यूनिट प्लेस, प्लेस वैल्यू। टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये प्लेसेस के वैल्यू है, उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। और एक्सप्लिसिटली समझने के लिए सपोज करो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं और सब इसी नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे लेके सबका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको डिस्क्राइब करके बताऊं, और इस नंबर को यूनिट डिजिट से उठाते हैं। 3, उसके बाद आया 0, उसके बाद आया 2,
उसके बाद आया 9, उसके बाद आया क्या 8। तो मैंने क्या कहा, फेस वैल्यू हर डिजिट का उस नंबर पे वो खुद होता है। 3 का 3, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 8 का 8। बट मेरे भाई प्लेस वैल्यू 3 चूंकि यूनिट प्लेस में है तो 3 का प्लेस वैल्यू इज 3। 0 टेंस प्लेस में है तो 10 मल्टीप्लाई करके भले ही 0 आ जाए, बट हमें समझना होगा कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू। 2 का प्लेस वैल्यू 100th प्लेस में है तो दैट इज 200। 9 का प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस पे है, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 9000। 8 का प्लेस वैल्यू 10,000 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू है 80,000। और एक छोटा सा बात जाते जाते ये कर लें, मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 54। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, इस इंटू 1 को आप ना भी लिखें तो चलेगा। ये हर एक इंडिविजुअल डिजिट अपने प्लेस वैल्यू के साथ है। 5 इंटू 10 प्लस 4, तब जाके ये 2 डिजिट का नंबर बना है 54। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि एक्स और वाई, फ्रॉम लेफ्ट साइड एक्स देन वाई, एक 2 डिजिट का नंबर है, ये प्लेस वैल्यू के साथ अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलिएगा 10x प्लस वाई। अगर 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई जेड, प्लेस वैल्यू के साथ इस नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, 100 इंटू एक्स प्लस 10th प्लेस में है वाई, 10 इंटू वाई प्लस जेड, या आप जेड इंटू 1, सिमिलरली वाई इंटू 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा बात करते हैं कि जब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दैट मीन्स काउंटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तो काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि मिलियन बिलियन जब डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करता है, उसका 9 के बाद 5, 6, 7, 8, 10 जीरो हो जाता है, उसे वो 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब तो में तो समझता है, बट जब ऑप्शन में जाता है और मिलियन बिलियन ट्रिलियन लिखा होता है नहीं समझ पाता है। उस कन्फ्यूज़न को भी ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में, उसको करेंगे और आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो सपोज करो ऐसे ऐसे कोई नंबर मैंने लिखा है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से चलता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे चलेगा, इंडियन नंबर सिस्टम वर्सेस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छे समझने के लिए मैं एक टेबल ही जनरेट करता हूं। ठीक है, दिस इज आवर इंडियन काउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू, ये इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू। इस जगह को 10 टू द पावर 0 या यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद टेंस प्लेस यानी कि 10 टू द पावर 1, उसके बाद 100 प्लेस यानी कि 10 टू द पावर 2, उसके बाद 1000 प्लेस यानी कि 10 टू द पावर 3, उसके बाद 10,000 प्लेस यानी कि 10 टू द पावर 4, उसके बाद 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 12, काफ़ी है। अगर आप देखेंगे यहाँ तक ये दोनों सिस्टम सिमिलर नाम से जाने जाते हैं, जैसे इसे वंस या यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यहाँ भी उसी नाम से जाना जाता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। चेंज होगा यहाँ से, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। मजे की बात यह है कि खरब मैं प्रोनाउंस भले ही कर रहा हूँ, स्पेलिंग आप लिटरली पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे खराब, यानी कि इतना धन कमाने वाला ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, इसलिए अरबपति बनिए, खरबपति मत बनिए। ठीक है, चलो अब आपने एक चीज देखा कि इंडियन नंबर सिस्टम 10 पे पहुंच के नाम चेंज कर ले रहा है। लाख, 10 लाख, नाम चेंज, करोड़, 10 करोड़, नाम चेंज, अरब, 10 अरब, नाम चेंज, खरब, 10 खरब, नाम चेंज। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक और प्लेस जाने के बाद नाम चेंज होता है, यानी कि 10 में नहीं होगा, 10 के बाद को कहा जाता है 100,000, इसके बाद नाम चेंज होगा और ये होगा मिलियन। फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर नाम चेंज होगा बिलियन।
बिलियन जैसी आ गया, 2 बार और चलेगा, एक्सक्लूडिंग बिलियन, मतलब बिलियन को लेके 3 बार, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखो कि ये 3 बार होने के बाद नाम चेंज होता है। 1000, 10,000, 100,000, नाम चेंज मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, नाम चेंज बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर इस तरह से चलेगा। तो यही है लेखा जोखा कि हम कैसे समझे कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं अगर लिख दूं कि 3 के बाद 1 2 3 4 5 0 है, तो 3 के बाद 5 0 यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 5, तो उसको हम कहेंगे अगर इंडियन नंबर सिस्टम में 3 लाख, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 300,000, 300,000 यहाँ पे। और अगर इंडियन नंबर सिस्टम में कहा जाए तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कहेंगे 3 लाख। क्लियर? एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं और दोनों का नामकरण करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो एक नंबर लिखता हूँ पहले। सपोज करो 72 83 69 45 031। इसी नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे लेके हम दोनों चीज़ों से सीखेंगे। अगर इसी को हम इंडियन काउंटिंग सिस्टम में प्रोनाउंस करना चाहें या लिखने का स्टाइल भी चेंज होगा। लिखने का स्टाइल मतलब नंबर एग्जैक्टली कॉपी किया है ना हमने, ठीक है। लिखने का स्टाइल मतलब कॉमा देना। इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेन्स, 100, 1000, तो एक पड़ाव आया कॉमा। 10,000 लाख, एक पड़ाव आया कॉमा। 10 लाख करोड़, एक पड़ाव आया कॉमा। 10 करोड़ अरब, एक पड़ाव आया कॉमा। तो इस कॉमा के साथ अब लिखना भी आसान हो गया। देखो हमारे लिए इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, 72 अरब 83 करोड़ 69 लाख 45,000 एंड 31। नंबर को 72 83 नंबर को मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, इस नंबर के प्रोनाउंसिएशन के लिए हम इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। 72 अरब 83 करोड़, कॉमा के साथ साथ चलेंगे, 69 लाख 45,000 एंड 31। अब आप बोलोगे सर क्या क्या बता रहे हो आप, जरूरत पड़ता है, आप डीआई जब आओगे ना तो फंसोगे इन सब चीज़ों पे। अभी से मैं निकालना चाहता हूँ आपको, ठीक है। इसी को अगर हम इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना या प्रोनाउंस करना चाहें तो नंबर पहले कॉपी कर लेते हैं, 7283694503 आओ। यूनिट वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, एक पड़ा हुआ आया कॉमा देता। 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, कॉमा प्लेस्ड हो गया। अब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखो 72 बिलियन 836 मिलियन 945, कॉमा के साथ साथ 72 बिलियन 836 मिलियन 945,000 या 945,000 एंड 31, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो होपफुली मेरा जो टारगेट था कि नंबर सिस्टम, उसके टर्मोलॉजीज को आप बहुत बेहतरीन ढंग से जानें, जो भी चीज़ें आप भूल चुके हैं स्कूल में पढ़ा हुआ उस चीज़ को एक बार रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्लास से मैं आज जो आपने सीखा है इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसको आपके सामने रखूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्यार बनाए रखना। जितने भी लोगों को आप जानते हैं इस चैनल के लिंक को शेयर करते चलना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। बाय, टेक केयर।